أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعليه بقدر رشده وجماله ونوره वतमाही। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हसन मिर्ज़ा आरडी के बके पे पीपल के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत पे हाजिर है। तो सब तक की अप्रिसिएशन और इनसे की कोऑपरेशन का बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और वो टॉपिक है वेल बी मेंटल हेल्थ। इसी इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करने के लिए हमने दावत दी है one of the youngest HR professional, a seasoned HR chronicle of Pakistan. Ladies and gentlemen, इनका नाम है उसामा। उसामा इज currently working as HR business partner and gold mine। तो उसामा से आज हम मुलाकात आपकी करवाते हैं। उसामा से हम जानेंगे कि ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट वेल दी मेंटल हेल्थ कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ के लिए। उसामा, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे एंड आई एम सुपर एक्साइटेड कि आज आप हमारे साथ हैं। वेलकम अनबू। थैंक यू सो मच हसन भाई। और फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स ऑनर फॉर मी कि आपने इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे मुझे एक मौका दिया और इस टॉपिक पे डिस्कशन करने का। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं ट्रेनिंग इन्वायरमेंट ज़रूरी क्यों होती है। कोई भी प्लायर परफेक्ट नहीं होता, जैसे कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता। हर चीज़ में कुछ ना कुछ खामी, कुछ ना कुछ खूबी होती ही होती है। एक तो कोई भी एम्प्लॉय हमारे पास ऑन बोर्ड होता है तो उसके अंदर कुछ ना कुछ ट्रेनिंग रिक्वायर होती है। एज़ पर द कल्चर, एज़ पर द जॉब रिक्वायरमेंट हमें उसे ट्रेन करना ही पड़ता है। तो ट्रेनिंग की नीड किसी भी कंपनी के अंदर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। हाँ। और सबसे पहले हमें आइडेंटिफाई करना पड़ता है कि रिसोर्स को किस चीज़ की नीड है। आया उसको लीडरशिप की नीड है, आया उसको टेक्निकल स्किल्स की नीड है, आया उसको किसी और चीज़ की नीड है जिसको हमें फुलफिल करना है। अगर बात की जाए इन सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री, तो यू नो के विद द पैसिव टाइम डे बाय डे हर दिन कोई ना कोई इनोवेशन हो रही है, सॉफ्टवेयर के अंदर कोई ना कोई एडवांसमेंट आ रही है, तो हमें रिसोर्सेज को भी एडवांस करना पड़ता था क्योंकि प्रोडक्टिविटी इनहेंस कहे। और ओवरऑल इससे होगा क्या, इससे कंपनी को ही बेनिफिट मिलने वाला इन टर्म्स ऑफ बिजनेस। सामान, एक चीज़ और, जब हम टेक की बात करते हैं, हम बात करते हैं कि टेक में सॉफ्टवेयर हाउसेस में जो हमारा डेवलपर है, सॉफ्ट स्किल्स की बड़ी एक आई थिंक ज़रूरत है उनको कि यार ये ट्रेनिंग इसके ऊपर करवाइए। तो टेक्निकली दे आर स्ट्रॉन्ग, उनको डिफ़िकल्ट से डिफ़िकल्ट कोडिंग आप करवा लें, कर लेंगे, टास्क दे दें, कर लेंगे। लेकिन जो ही क्लाइंट के सामने जाना पड़े सामा, तो फिर कैमरा बंद कर दें, लैपटॉप बंद कर दें, यार नहीं यार हमारे लिए ज़रा मुश्किल होती है। तो आप माशाल्लाह मैं देख रहा हूँ आप, या काफ़ी आपके सेक्शन बोन मैन जो होते रहते हैं, एडिबोस टू अब्दुल्ला एंड डेफिनेटली बड़ा अच्छा आप लोग काम करें। सो आप किस किस्म की ट्रेनिंग से हम अपने स्टाफ को कराते हैं क्योंकि कम्युनिकेशन स्किल्स और बाकी चीज़ों के अंदर बेहतरी है? फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कम्युनिकेशन स्किल। कम्युनिकेशन स्किल एक तो न्यूज़ कम्युनिकेशन हो गई, दैट्स अ सेपरेट थिंग। कम्युनिकेशन इज दैट होता ही है कि जो बात आप समझाना चाह रहे हो दूसरे को, हालांकि वो वैसे समझ रहा है या नहीं। अब क्लाइंट के सामने जाने से पहले एक तरह का स्ट्रेस अपता है माइंड में। ऑब्वियसली जब मैं इस पॉडकास्ट से पहले आऊँगा तो मेरे माइंड 100 क्वेश्चन हो गया पॉडकास्ट के अंदर क्या चीज़ें हो रही होंगी। किसी भी इंसान के अंदर ना इमोशनली दो चीज़ें चल रही होती हैं, या तो फाइट कर रहा होता है सिचुएशन से, या फ्लाइट कर रहा होता है, या सिचुएशन से भागेगा या उससे लड़ेगा। फिर तीसरा फ्रीज़ भी हो सकता है वो। फिर इटसेल्फ वो आ जाएगा, उससे या फ्लाइट वाला मोड आ जाएगा। या तो जब भी कम्युनिकेशन की बात की जाए तो कम्युनिकेशन होती क्या है, बेसिकली हमें अंडरस्टैंड करना पड़ता है कि एग्जैक्टली कम्युनिकेशन है क्या। एक सर ये लैंग्वेज है कि यार इंग्लिश में बात कर ली, बड़े अच्छे फैंसी वर्ड्स यूटिलाइज कर लिए तो वो कम्युनिकेशन है, या एग्जैक्टली जो मैसेज हम कन्वे करना चाह रहे हैं क्लाइंट को वो मैसेज वही समझ रहा है या नहीं। मोस्ट ऑफ द डेवलपर्स इस चीज़ को ना मिस अंडरस्टैंड कर रहे होते हैं। तो हमें सबसे पहले इसको समझाना होता है कि एग्जैक्टली कम्युनिकेशन है क्या चीज़। बूल माई के अंदर बेसिकली हम जो ट्रेनिंग करवा रहे हैं उसका सबसे पहला मकसद ये है कि डेवलपर्स में से फियर खत्म किया जाए, डर खत्म किया जाए। जब तक डर खत्म नहीं होगा तो स्ट्रेस नहीं जाएगा। वो एक डरे डरे इन्वायरमेंट से आए होते हैं लोग, और वहाँ हमारे ना घरों के इन्वायरमेंट भी बहुत स्ट्रिक्ट किस्म के हैं। पेरेंटिंग बड़ा मैटर करती है किसी भी इंसान के कॉन्फिडेंस को बूस्ट करने के लिए। अब किसी भी कंपनी का मैनेजर वो एग्जीक्यूटिव बॉडी हो, वो एक तरह का पेरेंट ही होता है। अगर उसने अपनी कंपनी में लोगों को ट्रा के रखा हुआ है तो वो एक तरह की चीज़ होती है कि आपके अंदर जो कैपेबिलिटीज़ है हम कभी निकल गए नहीं हैं,
पॉलिश नहीं हो सकते। उनसे कुछ गलती ना हो जाए, उनसे ये ना हो जाए, उनसे वो ना हो जाए। तो जब आप क्लाइंट कॉल के अंदर भी जाओगे ना ऑब्वियसली, तो आपके दिमाग में इतना सब कुछ चल रहा होगा, तो आप अपनी जो बात कहना चाह रहे होगे, वो कभी भी नहीं कह पाओगे। तो हम अपने बोलमैन के अंदर बेसिकली चीज़ की ट्रेनिंग करवा रहे थे, साथ-साथ स्ट्रेस पे बहुत बात करते हैं। मेजरली स्ट्रेस हमें पहले समझना पड़ेगा कि स्ट्रेस है क्या चीज़? स्ट्रेस किसी भी सिचुएशन का एक रिस्पॉन्स है। वो एक फिजिकल रिस्पॉन्स भी है, वो आपका बिहेवियरल रिस्पॉन्स भी है और इमोशनल रिस्पॉन्स भी है। अब स्ट्रेस विद सब नॉट अ बैड थिंग। आपको कोई भी काम करने के लिए जो स्ट्रेस फील हो रहा होता है, वो आप पे डिपेंड करता है कि आप उसको पॉजिटिव लेके जा रहे हैं या नेगेटिव लेके जा रहे हो। मोस्ट ऑफ द केसेस के अंदर होता है ये कि हम इसको नेगेटिव इमोशनल रखने हैं, स्ट्रेस हो रहा है, ये है, वो है, डिप्रेशन और एंग्जायटी हो रही है। अब इसके लिए बहुत बड़ी कंसेप्ट मिसकंसेप्शन आती है, वो ये कि हम उसका एंग्जायटी और डिप्रेशन में भी ना समझने से कासा ही नहीं सकती है क्या? डिप्रेशन एक सब है कि पास्ट के अंदर क्या हुआ, उससे रिलेटेड स्ट्रेस, एंग्जायटी होगी आपके फ्यूचर से रिलेटेड स्ट्रेस। अब जब ये मिक्सअप हो जाती है ना, तो आप गड़बड़ में आते हो कि यार अब मैं ये करूँगा, ये नहीं, पास्ट में मेरे साथ ये हो चुका है, नेक्स्ट भी ये होगा, तो आप नहीं कर पाते जो आप करना चाह रहे थे। बिल्कुल सही, वंडरफुल, अमेज़िंग। अच्छा यार, ये हमने देखा है कि बहुत सारे ऐसे हमारे डेवलपर्स हैं, वो 18-18 घंटे, 16-16 घंटे काम करते हैं, और वो मैं बात करूँ अगर पाकिस्तान के, हमारे फ्रीलांसिंग भी करी, जॉब भी करी। तो आपने समझा कि मेंटल हेल्थ इससे डिस्टर्ब होती है और इसका सॉल्यूशन क्या है? यस, डेफिनिटली उनकी वर्किंग लाइफ बैलेंस डिस्टर्ब हो रही है। अब हमारे यहाँ एक बड़ा एक मकूला बोला जाता है, वी आर अ फैमिली। अब ऑब्वियसली मैं काफ़ी हद तक इस चीज़ से एग्री करता हूँ। इन द मार्केट मोस्टली इससे खिलाफ़े राय रखते हैं, लेकिन मैं इससे काफ़ी हद तक एग्री करता हूँ, क्योंकि आप मोस्टली टाइम अपनी ज़िंदगी का, अपने दिन का अपने अपने कोलीग्स के साथ गुज़ार रहे होते हैं। अगर वही टाइम ही अच्छा नहीं होता, तो ऑब्वियसली आपकी मेंटल हेल्थ से इफ़ेक्ट कर रही थी। आपके सराउंडिंग में मौजूद लोग कैसे हैं, वो आपके बड़ा इम्पैक्ट कर रहे होते हैं। अ, कोई भी बिहेवियर, अब उधर मैं स्ट्रेस में जा रहा हूँ, तो उसकी बेसिकली 3 रीज़न्स होती हैं। एक मॉडल है साइकोलॉजी के अंदर, बायो साइको सोशल मॉडर्न। इसमें हम स्पिरिचुअल की ऐड कर लेते हैं, क्योंकि वो समहाउ ऐड हो जाता है। हाँ, तो मैं नेगेटिव पर्सनैलिटी बस बैठता हूँ, उसका ऑरा ही नेगेटिव है, तो ऑटोमेटिकली जैसे एक मुहावरा भी है, खरबूजे को देख के खरबूजा रंग पकड़ता है, तो आपका ऑरा भी नेगेटिव हो जाएगा। अब होगा उस ऑरा के नेगेटिव होने से क्या होगा? आपकी इमोशनल स्टेट नेगेटिव, आपने सोचना नेगेटिव स्टार्ट किया, आपने करना नेगेटिव स्टार्ट किया, अब नेगेटिव करना स्टार्ट कर किया, ऑब्वियसली आपके इंटरनल बॉडी चेंजेस नहीं आएँगी। आप स्ट्रेस बहुत ले रहे हो उस सिचुएशन पे, नेगेटिव थिंकिंग ज़्यादा हो जाएगी, स्ट्रेस ज़्यादा हुआ, ऑब्वियसली आपके स्टमक इश्यू क्रिएट हुए, आपको फिर प्रोडक्टिविटी लो होगी, आपकी एब्सेंटिज़्म ज़्यादा हो जाएगी कंपनीज़ के अंदर। या ग्रेट, वंडरफुल। अच्छा, अब आप बैठे हुए हैं पे पीपल के ऑफ़िस में। पे पीपल के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? लाइक इट्स एन अमेजिंग प्लेटफॉर्म, और पे पीपल ने जिस तरीके से सोल्यूशन प्रोवाइड की हैं एचआर के अंदर, अदर देन दैट मैनेजमेंट को एक अच्छा टूल प्रोवाइड किया हुआ है, एक बहुत प्रोडक्टिव टूल है, जिससे हमारी बहुत सारी चीज़ें जो एचआर की हैं, जो हमें मैनुअली करनी पड़ती हैं, हम उस टूल पे कर रहे होते हैं, और हमारी प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा इनहेंस होती है, और मैनेजमेंट का टाइम भी बचता है और हमारा टाइम भी बचता है। तो आई है लाइक अमेजिंग प्लेटफॉर्म, और मैं इस पे बड़ा शुक्रगुज़ार भी हूँ, उन्होंने मुझे मौका दिया इस प्लेटफॉर्म पे आने का, तो आई रियली थैंक यू गाइस। सुन लें यार, मियाँ साहब वो कह रही हैं कि मैं शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने मौका दिया यहाँ पर आने का। तो मियाँ साहब, थैंक यू वेरी मच कि आपने हमें भी मौका दिया कि हम ये पॉडकास्ट कर सकें। मियाँ साहब इस पे ये सीईओ यहाँ वेस्ट, सो कुली का ज़िक्र हो रहा है। थैंक यू सो मच मियाँ साहब, थैंक यू वेरी मच। मियाँ साहब, आप उन्होंने भी थैंक यू कह दिया है और मैंने भी कह दिया है, तो आप सबका भी शुक्रिया आज के एपिसोड देखने का। इंशाल्लाह करीब एक नई टॉपिक लेके इसके साथ दोबारा आपके लिए कभी हाज़िर